मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी लेखन के अंतर्गत एकता की शक्ति कहानी के विषय में बताने का प्रयास करूँगा। एकता की शक्ति क्या होती है, इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं एकता की शक्ति क्या होती है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी हिंदी साहित्य की बड़ा प्रसिद्ध है, उस विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एकता की शक्ति में क्या एकता की शक्ति होती है। देखिए, कहा जाता है प्राचीन काल में एक जंगल था। प्राचीन काल में क्या था? जंगल था, वन था, वन। उस वन में अच्छी अच्छी घास थी और वहाँ उससे दूर स्थित एक ग्राम था, गांव। वहाँ एक हीरा मोती नाम के दो बैल रहते थे। हीरा मोती नाम के क्या रहते थे? दो बैल रहते थे। उन दोनों बैलों में आपस में बड़ी मित्रता थी, आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक साथ खाना खाते थे, एक साथ जो है सभी की मदद करते थे, एक साथ आपस में सहयोग करना, और लोग बड़ा अच्छी मित्रता निभाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें जो है सूखा पड़ने के कारण थोड़ा आगे जाना पड़ा। जहाँ जंगल था, जो जंगल में एक खेत था, खेत में बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी। बड़ी बड़ी क्या लगी थी? घास लगी थी, जो उनके चारा पसंद आया। अच्छा, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों बैल क्या थे? आपस में बड़ा अच्छे मित्र थे। तो जब दोनों आपस में मित्र थे तो एक शेर को भी जो है 10-15 दिन से भूख लगी थी और उसको भोजन शिकार नहीं मिल पा रहा था। उसने सोचा ये दोनों बैल जो बहुत अच्छे हैं, इनमें से एक को अपना शिकार बनाया जाए। तो उसने एक दिन ऐसा किया कि एक बैल को अपने पास बुलाया। वो दोनों लोग कहाँ जाते थे? उसी जंगल में घास खाने के जाते, चारा खाने के लिए अपना जाते थे। ठीक है। तो शेर ने एक बैल को बुलाया। मान लो एक खेत है, क्या एक है? खेत। इसमें लगी है घास। क्या लगी है? घास। ठीक। तो ये जो आपकी जो घास लगी है, इसी को खाने क्या जाते थे? बैल। ठीक है। तो शेर ने बुलाया, पास में स्थित शेर ने बुलाया एक बैल को। दो लोग आपस में थे, क्या थे? बैल। उनको बुलाया और कहा जो है इधर आइए आप। तो एक को बुलाया और 1 घंटा तक अपने पास रखा, फिर कहा आप जाइए। जब दूसरा बैल अपने साथी के पास पहुंचा, बैल दूसरे साथी बैल के पास पहुंचा। उसने पूछा, भाई शेर ने आपको क्यों बुलाया था? तो शेर ने आपको क्यों बुलाया था? उसने कहा, भाई हमको कुछ नहीं बुलाया था। तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा कुछ उसने नहीं कहा है। तो पहले बैल ने सोचा कि इसने ज़रूर हमसे कुछ छिपा रहा है। क्या कर रहा है? ज़रूर हमसे कोई छिपा रहा है, हमारी बात जो बताना नहीं चाह रहा है। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और साथ में जो है थोड़ा और जाते रहे। आपस में उनके मनमुटाव हो चला था। इससे थोड़ा नाराज़गी भी बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? नाराज़गी भी थोड़ी सी उनके मन में आ गई थी। अब कुछ दिन बाद एक शेर वही दोबारा आया। उसने क्या किया? उन बैलों में से दूसरे बैल को बुलाया और कहा, आप यहाँ बैठिए। और उसके कान में कुछ बोलने लगा। पहले वाले जो है शेर की भांति कुछ उसके कान में भी बोला और उसको बैठाले रखा। उसके बाद जब दूसरा शेर के पास बैल अपने साथी के पास गया तो उसने पूछा, भाई आपसे शेर ने क्या कहा? सिंह ने क्या कहा? तो उसने कहा कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा ज़रूर ये कुछ छिपा रहा है। उस दिन से दोनों बैल आपस में मनमुटाव पहले से ही था। अब आप बिल्कुल दूर रहने लगे। और एक दिन आपस में तब साथ भी खाना नहीं खाते, साथ में भोजन नहीं करते, साथ में मदद नहीं करते। यानी उसमें से एकता की शक्ति का क्या हो गया? अभाव हो गया। अंततः एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों लोग अकेले अकेले जो है खेत पर जाने लगे घास चरने के लिए। तो शेर को ये अच्छा मौका मिल गया। उसने एक बैल को मारकर खा लिया। शेर ने क्या किया? सिंह ने, राजा सिंह ने जंगल के उसमें से एक बैल को मिलकर क्या किया? खा गया। और कुछ दिन बाद दूसरे को भी खा गया। तो ये होती एकता की शक्ति। अगर दोनों बैल एक साथ रहते तो शेर भी उनको नहीं मार पाता, कोई शेर उनको नहीं मार पाता। यानी जंगल का राजा चाहे जितना बड़ा ताकतवर है, यदि हम लोग एक एक रहेंगे तो 11 हो जाएंगे। कितनी गुना शक्ति होगी? 11। तो दूसरा दुश्मन हमारा शत्रु नहीं बना पाएगा। बोलिए नहीं, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब एक 11 हो जाएगा। अगर एक अलग हुए तो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। तो ये कहानी दर्शाती है हमें कि उन दोनों बैलों के पास क्या होना चाहिए? एकता की शक्ति का अभाव होना चाहिए।
इसी प्रकार एक और कहानी आती है। एक जंगल में पक्षी रहते थे। वो कौन रहते थे? कबूतर और पक्षी रहते थे, ठीक। और एक दिन शिकारी ना करके क्या किया? जाल बिछा दिया। क्या किया? जाल बिछा दिया। मान लो ये जो जंगल में खेत है, खेत पर आकर के शिकारी ने क्या बिछा दिया? जाल। क्या बिछा दिया? बोले जाले पेड़ लगे, ठीक है। जंगल में शिकारी ने क्या किया? जाल बिछा दिया। और उन पक्षियों का एक बूढ़ा पक्षी था, बहुत अच्छा पक्षी था। कहता था अच्छा पक्षी था। उसने जो है उनको कौवा नाम का एक अच्छा पक्षी था। तो कबूतरों के पक्षी ने कहा कि हमें भूख लगी है, हमको चावल के दाने जो खेत में यहाँ जो है बिछाए हुए हैं पेड़ के नीचे, इनको खा लेना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए, ठीक है। तो कौवे ने कहा अचानक जो है हमें किसी भी स्थिति में दाने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कोई अचानक कार्य नहीं करना। सहसा विधीत क्रियाम अविवेकः, कोई अचानक कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा परम संकट का सामना करना पड़ सकता है। परम संकट का सामना करना पड़ सकता है। आप सब लोग जानते हैं परम संकट का सामना करना क्या हो सकता है? पड़ सकता है। लेकिन पक्षी कबूतरों ने उनकी बात नहीं मानी और चावल के दाना खाने के लिए उस पर बैठ गए। अंततः वो जाल में फंस गए। अंततः क्या हो गए? जाल में फंस गए। इसके बाद कौवे ने क्या किया? कौवे ने कहा जो है अब इस ऐसे एक एक से जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, एक एक के जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। और तभी दूर से देखा कि एक शिकारी वो जो है आ रहा है, जिसने जाल बिछाया था। वो पक्षियों को फंसे हुए देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है और उसकी तरफ दौड़ा चला हुआ आ रहा है। पक्षियों ने सोचा आज तो सब लोग हम लोग मारे जाएंगे। तो कौवे ने कहा आप जो है ज़्यादा सोचने से कोई लाभ नहीं है। आपको ये करना है कि सभी लोग एक साथ ताकत लगाइए, सभी लोग एक साथ उड़ने का प्रयास करें, तो इससे आप बच सकते हैं। और आपका दोस्त एक जो है दूर के पास के जंगल में चूहा नाम का दोस्त रहता है, उसके पास जाइए तो जाल भी काट सकता है, ठीक है। तो कौवे की बात मान करके सभी पक्षियों ने एक साथ उड़ने का प्रयास किया और जिससे वो जाल सहित लेकर उड़ गए। और उसके बाद दूसरे वन में जा कर के अपने साथी मित्र मूषक राज को बुलाया। उसने अपनी मित्रता निभाते हुए क्या किया? जाल को काट दिया और सभी लोग आज़ाद हो गए। तो ये होती है एकता की शक्ति। क्या होती है? एकता की शक्ति। क्योंकि पक्षियों के बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए और एकता का जो है सदैव निभाना चाहिए। क्योंकि हमने आपको बताया है एक एक कितना होता है? 11। कितना होता है? 2 भी होता है एक एक, और एक एक 11 भी होता है, ठीक। अगर हम लोग जो है एक एक गुना शक्ति बढ़ाएं तो 11 गुना होगी। एकता की बात करें तो कितने गुना शक्ति होगी? 11 गुना, ठीक। अब अलग अलग रहेंगे तो शेर रूपी शत्रु भी हमारा बिगाड़ देगा। और एकता की शक्ति रहेगी तो शेर भी कुछ नहीं कर पाएगा, दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हमको इन 2 छोटे से उदाहरणों के द्वारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने बताया है, कहानी विधा के अंतर्गत एकता की शक्ति क्या होती है, इससे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एकता की शक्ति हम आपका पुनः बता दें एक बार, क्या होता है? एक एक 11 होता है और एक एक 2 भी होता है। यदि हम लोग एकता की शक्ति बनाएंगे तो शेर भी हमको, शेर रूपी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नष्ट हमारा नहीं कर पाएगा। और बहेलिए रूपी शिकारी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्यों को अव्यक्त गुरु जी का यही संदेश है कि वो सदैव एकता की शक्ति करते हुए अपना जीवन बिताएं, घर में मिलजुल कर कार्य करते हुए अपना जीवन बिताएं। आप जहाँ भी रहें सुख से रहें, समृद्धि से रहें, आप अपना जीवन अच्छे से बिताएं, लेकिन एकता की शक्ति की बात करें, क्योंकि एकता ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे आपने एक और सुना होगा, तीसरी कहानी के अंतर्गत आता है तो 1, 2 और 3। तीसरी कहानी में क्या होता है? एक था जो कौन? किसान। उस किसान के कितने बेटे थे? 4। कितने बेटे थे? बोलिए 4। उस किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे किसान के। तो उसने एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाया और उसके बेटे आलसी थे। क्या थे? आलसी थे। और कोई जो है आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। आपस में क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा किया करते थे। मान लो ये क्या है? किसान। किसान के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4।
और चारों बेटे आपस में क्या किया करते थे, आपस में विवाद किया करते थे। क्या किया करते, विवाद आपस में किया करते थे। एक दिन किसान ने बीमारी होने का बहाना बना करके उन चारों को अपने पास बुलाया। किसके पास बुलाया, अपने पास चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जाने वाला हूँ, इसलिए हमारी आप अंतिम बात मानिए। तो उसके बाद कहा जो है आपको सबसे बड़ी शक्ति के विषय में हम आपको दुनिया की सब संसार की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ शक्ति के विषय बताते हैं, उस शक्ति को आप सदैव ध्यान रखना। और कहा कि आप जो है जंगल से जाओ, दो चार एक लकड़ी लेकर आओ, एक लकड़ी लेकर आओ। तो सभी लड़के गए, एक लकड़ी लेकर आए, एक लकड़ी लेकर आए। तो कहा इसे एक लकड़ी को तोड़ दो। फिर उसने सबने एक लकड़ी को अपनी तुरंत क्या किया, तोड़ दिया। क्या किया बोलिए, तोड़ दिया। और उसके बाद कहा कि जो है आप सब लोग दो दो लकड़ियों को तोड़ने का प्रयास करो। तो उसने दो दो लकड़ियाँ भी बहुत मेहनत करके तोड़ दी। उसके बाद कहा इन सभी को एक साथ लकड़ियों को मिला लो, अब इसको तोड़ने का प्रयास करो। तो वह लकड़ी का जो गट्ठर बन गया इतना मोटा सा, उसको अब कोई तोड़ नहीं पाया। तो यही शक्ति है, जब हम लोग अलग अलग रहेंगे तो दुश्मन आपको नष्ट कर देगा। दुश्मन आपको क्या करेगा बोलिए, नष्ट कर देगा। और जब एक रूप में रहेंगे तो लकड़ी के गट्ठर के समान, तो दुश्मन भी आपको कुछ हिला नहीं पाएगा, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये हमने आपको 3 बहुत छोटी सी कहानियाँ सुनाई हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत एकता की शक्ति के अंतर्गत 3 कहानियाँ हमने, 3 कहावतें या 3 प्रचलित कहिए जो हिंदी विधा की कहानी, बहुत छोटी सी कहानियाँ सुनाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।